दोस्तों, आज से लगभग 19 लाख साल पहले होमो इरेक्टस का उदय हुआ। यह मानव विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह प्रारंभिक मानव अपने पूर्वजों की तुलना में लंबे और अधिक बुद्धिमान थे। बड़े दिमाग और अधिक उन्नत उपकरणों के साथ वह अफ्रीका से बाहर निकलने वाले पहले होमिनिन जीव भी थे, जो यूरोप और एशिया में नए और चुनौतीपूर्ण वातावरण में प्रवेश करते थे। यह विस्तार आग पर उनकी महारत के कारण संभव हुआ। एक ऐसी खोज जिसने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। आग ने ठंडे वातावरण में गर्मी प्रदान की, शिकारियों से सुरक्षा प्रदान की और भोजन पकाने का एक नया तरीका प्रदान किया। इस आखिरी नवाचार का मानव विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। खाना पकाने से भोजन को पचाना आसान हो गया, पोषक तत्व खुल गए और बड़ी शक्तिशाली जबड़ों की आवश्यकता कम हो गई। नतीजन होमो इरेक्टस का दिमाग बढ़ता रहा, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ावा दिया और भाषा और जटिल सामाजिक संरचनाओं के विकास की नींव रखी। जैसे जैसे होमो इरेक्टस दुनिया भर में फैलता गया, नई मानव प्रजातियां अपने अनोखे वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए विकसित हुई। ऐसी ही एक प्रजाति थी होमो निएंडरथाल्स, जो आज से लगभग 4 लाख साल पहले यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में उभरी थी। निएंडरथाल ठिगने और मसाल थी। पिछले हिमयुग की ठंडे कठोर मौसम के अनुकूल वे कुशल शिकारी थे। बड़ी शिकार को मारने के लिए भाले और अन्य उपकरणों का उपयोग करती थी। उन्होंने अपने बीमारों और घायलों की देखभाल की भी और सबूत बताते हैं कि उन्होंने अपने मृतकों को रस्म के साथ दफनाया होगा, जो अमूर्त विचार और प्रतीकवाद की क्षमता का संकेत देते हैं। हजारों सालों तक निएंडरथल ने अपनी अपनी प्रजातियां यानी कि होमो सेपियंस के साथ इस पृथ्वी को साझा किया। उनकी बातचीत की प्राकृतिक वैज्ञानिकों के बीच बहुत बहस का विषय बनी हुई है। क्या उन्होंने संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा की? क्या उन्होंने आपस में संभोग किया? कारण जो भी थी, निएंडरथल लगभग 40,000 साल पहले गायब हो गई और लचीलापन और अनुकूलन की विरासत को पीछे छोड़ते गए। होमो सेपियंस का उदय नवाचार और प्रभुत्व की कहानी है। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका के मध्य में मानव की नई प्रजाति का उदय हुआ। होमो सेपियंस हम सबसे मजबूत या सबसे तेज होमिनिन नहीं थी, लेकिन हमारे पास कुछ और शक्तिशाली था। वह था नवाचार और अमूर्त विचार के लिए एक अद्वितीय क्षमताएं। हमारे दिमाग भाषा और रचनात्मक और सामाजिक सहयोग के लिए बने थे, जिससे हमें जटिल विचारों का संचार करने, प्रकृष्ट उपकरण बनाने और जटिल सामाजिक रचनाएं बनाने की अनुमति मिलती थी। इन लाभों के साथ होमो सेपियंस ने अभूतपूर्व विस्तार की यात्रा शुरू की, दुनिया भर में फैल गए और अंततः अन्य सभी मानव प्रजातियों की जगह ले ली। हम सबसे अच्छे अनुकूलक थे, जो पृथ्वी पर लगभग किसी भी वातावरण में फलने फूलने में सक्षम थे। जमे हुए अटलांटिका से लेकर हरे भरे अमेजन वर्षा वन तक हमारी अपनी पहचान बनाई। जमे हुई अटलांटिका से लेकर हरे भरे अमेज़न वर्षा वन तक हमने अपनी पहचान बनाई, ग्रह को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल दिया। दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।